अच्छा, कल 7वां महीना साल 2026 का शुरू हो रहा है, यानी जुलाई 1 से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। बाकी सारे मामलात पर मैं वक्त गुजरने के साथ साथ कल मैं आपको बताऊंगा क्या क्या तब्दीलियां इंतज़ामी सतह पर है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। बट व्हेन इट कम्स टू द ऑफिशियल वर्जन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेक्टर, पेट्रोल और डीजल पर आर्जी पाबंदी आयद की गई थी जून के महीने में। वो 1 जुलाई को सरकार खत्म करने जा रही। जब फैसला लिया गया था तब कुछ और मजबूरियां थी, आज जब फैसला लिया जा रहा है तो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में लिया जा रहा है और मेरे हिसाब से ये अच्छा फैसला है, पॉजिटिव साइन है। हुआ ये है कि पेट्रोल पंपों पर जो आपको अब तक रिस्ट्रिक्टेड तेल मिलता था, जून के महीने में फैसला लेना पड़ा था मशरक़ी वस्ता में जो हालात हैं उसकी वजह से, अब फिर से आप ट्रकों की, बसेस की टंकी खूब भर सकेंगे। और 200 लीटर फी बंदे को पर डे जो पेट्रोल मिल रहा था, किसी भी गाड़ी को 200 लीटर से ज़्यादा आप नहीं ले सकते थे, तो एक वो मिलना शुरू हो गया है 1 जुलाई से, जिसका ऐलान कर दिया गया है। और इंटरनेशनल मार्केट पर भी काफ़ी इसका असर पड़ा था। हलचल ज़बरदस्त देखी थी। तो भारत के अंदर जो गाड़ियां हैं, अ, जो गाड़ी मालिकान हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके लिए अब राहत की खबर आई है। सरकार के ऐलान के मुताबिक 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर कमर्शियल खरीदारों के लिए, जो बिजनेस पर्पज से जो खरीदारी होती थी, तेल की जो राशनिंग थी उसको मुकम्मल तौर पर हटा दिया जा रहा है, खत्म कर दिया गया है। पिछले महीने जब ईरान जंग के बायस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो तब मुल्क में ईंधन की जखीरा अंदोजी या इसको जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसकी किल्लत ना हो, इसको रोकने के लिए सरकार ने हंगामी कवानीन नाफिज किए और रिटेल पेट्रोल पंपों पर रोजाना 200 लीटर से ज्यादा डीजल खरीदने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अब तेल की सप्लाई पहले से बेहतर हुई है, चीजें अच्छी हुई हैं, हालात काबू में हैं, तो सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। इस पाबंदी के हटने का बराह रास्त मतलब यह है कि अब जो ट्रक हैं, बस हैं और भारी सनतों से वाबस्ता जो कमर्शियल खरीदारी है, खरीदार हैं, बगैर किसी कोटे के, बगैर किसी लिमिटेशन के पेट्रोल पंपों से जितना चाहें उतना ईंधन खरीद सकते हैं। सरकार के इस इकदाम से न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की लागत में कमी आएगी, बल्कि मार्केट में जो जरूरी चीजें जा रही हैं, सप्लाई हो रही है, वो भी तेज होगी, तरसील अच्छी होगी, सप्लाई बहाल होगी। आम सार्फिन को महंगाई के महाज पर बराह रास्त इसका असर जो है वो झेलना पड़ रहा था, तो वो थोड़ी सी राहत मिलेगी। इस पाबंदी को जब नाफिज किया गया था तो बुनियादी वजह थी रिटेल पेट्रोल पंप और थोक जो होल सेल सप्लाई है, ईंधन की कीमतों के दरमियान एक बड़ा फर्क था। तो मुल्क में ईंधन मार्केट में जहां सिर्फ डीजल का हिस्सा 40% है, तकरीबन 40 रुपए फी लीटर ज्यादा महंगी हो गई थी थोक डीजल की जो कीमत थी आम पेट्रोल पंपों पर दस्तयाब जो रिटेल डीजल था। सो जो हिंदुस्तानी या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड थी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनको भी एक बड़ा झटका लगा था, नुकसान होने लगा था। 90% का इंतजाम यही चलाती है। लेकिन कल से वो पाबंदियां खत्म हो गई हैं। 200 लीटर एक गाड़ी पर डे पर बंदा ले सकेगा, वो बैन अब नहीं रहेगा। आर्जी पाबंदी थी, खत्म कर दी गई है। जितना मर्जी तेल गाड़ियों में भरवाइएगा।